हेलो दोस्तों, आज हम लावा के प्रो वॉच एक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये अभी जो है डील प्राइस में मिल रहा है और डील प्राइस जो है वो लगभग है 1300 रुपीज़। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो लगभग मुझे याद आ रहा है 44,999 की हुई थी, दैट मीन्स 4500 के आसपास। और अभी ये जो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट पे आपको 1300 में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट मुझे 3 तारीख को डिलीवर हुआ था, 3 जून को, जिसकी मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली थी। और ये ओपन बॉक्स से डिलीवरी प्रोडक्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, तो फ्लिपकार्ट इसको ओपन बॉक्स से डिलीवरी देता है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसकी जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो है जनवरी 2025, यानी लगभग एक से 1.5 साल पुराना सामान है जो कि गोडाउन में पड़ा होगा। मे बी इनका क्लियरेंस नहीं हो रहा होगा, इन्होंने सस्ते में दिया। खैर वो मैटर नहीं करता है, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, ओवरऑल क्वालिटी मैटर करेगा। तो पहले एक ये ऐसा प्लास्टिक रैप है, प्लास्टिक रैपर ये है, आप देख सकते हैं। इस प्लास्टिक रैपर को हमने रिमूव किया, तो ये एक प्यारा सा बहुत ही प्रीमियम सा बॉक्स है और इस पर लिखा है बी अनमिसेबल, यानी आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें, है ना। तो इसके अंदर जब हम देखते तो यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है और जस्ट यहाँ पे भी एक टेप लगा है जिसको डिलीवरी बॉय ने काटा। इसको जब हम पुश करते हैं तो ये एक प्यारा सा बॉक्स निकल के आता है हमारे सामने, और इस बॉक्स पे जो लेवल बना है पूरी तरीके से वॉच का बना है और ये एक वॉच फेस बनी हुई है। बहुत सारी ब्रांड्स क्या करती हैं कि ऐसे वॉच फेस को वो शो करती हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं होता वॉच में, लेकिन ये वॉच फेस अवेलेबल है, आप इसके ऐप में देख सकते हैं। बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर हम पीछे देखें तो कुछ की हाइलाइट्स मेंशन है, 2 इयर्स की वारंटी है। आप चाहें तो 1 साल की और वारंटी इस पर एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने किया था समथिंग 89 रुपीज़ में, और उसके बाद ये प्रोडक्ट मुझे 1350 के आसपास पड़ा था। कुछ डिस्काउंट लगाया था मैंने सुपर पॉइंट्स के थ्रू। आप यहाँ पे की हाइलाइट्स देख सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में भी बताऊँगा। ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है, आप देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट लगा है। ये बहुत ही प्रीमियम बॉक्स है। आप इसको ऐसे खोलेंगे, सॉरी शायद मैं गलत खोल रहा हूँ, यहाँ से खुलेगा ये देखिए। और बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे कुछ समरी है वॉच के बारे में, और ये रहा हमारा प्यारा सा वॉच। वॉच को अगर हम देखेंगे तो वॉच बहुत ही प्रीमियम लगता है पहली नज़र में देखने पे। वॉच को हम निकालते हैं और वॉच को निकाल के हम साइड करेंगे। वॉच को हमने साइड करा, ये वॉच का एक कटआउट है जिसमें फिट होके ये वॉच आई थी। अगर हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे एक पोगो पिन चार्जर आपका अवेलेबल है इस छोटी सी पाउच में। अभी तक तो 3-4 दिन हो गए मैंने वॉच को चार्ज नहीं किया है, वॉच की बैटरी अच्छी चल रही है। ये पोगो पिन चार्जर रहा। इसके साथ कुछ हमारे स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, जैसे एक्सेप्ट द चैलेंज, और ये रहा एक ये है एडवेंचर, एक ये है पहाड़ों का सीन बना हुआ है, एक आप देख सकते हैं ये टाइम टू करके है कुछ तो, और एक ये लास्ट फाइनल। तो ऐसे कुछ आपको स्टिकर्स मिलेंगे जो कि मैच्योर चीज़ें नहीं, ये तो बचकानी चीज़ें। इसको हम जरा सा प्रोडक्ट को साइड में करते हैं। आप देख सकते होंगे बॉक्स में एक और सेक्शन दिया हुआ, ये वाला, ये सेक्शन आप देख सकते हैं, और ये खाली है। अगर आप इस वॉच के बारे में बात करूँ मैं, तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक है रबर बैंड में, एक है मेटल में, और एक है क्लॉथ, जो क्लॉथ टाइप का कपड़े का बैंड रहता है उसमें है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये तो आपको डिफ़ॉल्ट में तीनों ही वॉचेस में मिलेगा। अगर मेटल का बैंड है तो मेटल इसमें रखा हुआ मिलता है, और अगर वो क्लॉथ वाला है तो क्लॉथ वाला यहाँ पे रखा हुआ मिलता है। इसीलिए एक सेक्शन अलग से दिया हुआ। शायद मैंने तो सबको अनबॉक्स नहीं करा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कुछ ऐसा ही है। चलिए अब हम सारी चीज़ों को साइड करते हैं और बात करते हैं इस वॉच के बारे में। पहले अगर हम इस वॉच को देखते हैं तो इसका जो स्ट्रैप है वो सॉफ्ट है, रबर का है, एवरेज क्वालिटी है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। जो ये बकल की क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। शायद मेटल है, एल्यूमिनियम का, हाँ साउंड मेटल का ही आ रहा है, मेटल है, प्रॉपर मेटल। और कुछ लोगों की क्वेरी थी कि ये जो डायल, ये हाउसिंग है डायल की, ये मेटल की है या प्लास्टिक की है। तो मैं बता दूं ये मेटल की ही है, एल्यूमिनियम एलॉय की है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। एल्यूमिनियम चूँकि बहुत थीन डिज़ाइन में भी उसको बनाया जा सकता है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हार्ड प्लास्टिक है। ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये प्रॉपर एल्यूमिनियम ही है।
ये जो स्ट्रैप की बात करूँ मैं, तो स्ट्रैप जो है वो 20 mm का है, लेकिन देखने में 22 mm का होता है। उसका रीज़न क्या है देखिए, अगर आप इस स्ट्रैप को देखेंगे अंदर की ओर, तो अंदर की ओर देखने में ये स्ट्रैप जो है 20 mm लगता है, लेकिन ये जो एक थोड़ा सा बाहर निकाल दिया ना इसको, मतलब लेवल करने के लिए या कुछ अच्छा लगे इस कर्व में मिल जाए स्ट्रैप, तो 1.5 mm यहाँ पे बड़ा है, 1.5 mm यहाँ पे, तो हाथ पे पहनने पे ये जो स्ट्रैप वो आपको 22 mm का लगेगा, लेकिन जो इसमें क्लिप जो दी हुई है अंदर से वो है 20 mm की। अगर हम बात करते हैं इसके सेंसर्स की, तो सेंसर्स वही जो जनरल इस बजट में आते हैं, थोड़े अच्छे क्वालिटी के सेंसर्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे पोको पिन चार्जर रहा, चार्जिंग स्लॉट है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। बात करूँ मैं अब डायल साइज़ की, तो अगर मैं डायल साइज़ की बात करता हूँ तो ये 1.43 इंचेस का डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले है ये सिर्फ स्क्रीन की साइज़ है, बेजल्स इसमें शामिल नहीं है। अगर आप बेजल्स को शामिल करेंगे तो बेजल्स को लेके ये कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये 48 mm के आसपास ये घड़ी हो जाती है, और ये लेग टू लेग डिस्टेंस जो है वो और बड़ा हो जाता है, लग टू लग डिस्टेंस और बड़ा हो जाता है। अगर हम वॉच की बात करते हैं तो वॉच में एक बहुत ही प्यारी डिस्प्ले दी हुई है, 1.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जैसे हम स्वाइप डाउन करते हैं नोटिफिकेशन पैनल आता है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, ठीक वैसे ही इसमें भी स्वाइप डाउन करने पे ये सारे कुछ हमारे शॉर्टकट कीज आ जाते हैं। पहला जो की है वो है DND का। अगर आप DND मोड ऑन कर देते हैं तो इसमें कोई भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगी। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फिर से। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है डिस्प्ले ब्राइटनेस का। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। तीसरा फीचर जो है वो है रेज टू वेक का। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। वेक गेस्चर ऑन हो गया, हमने वॉच को रख दिया। वॉच के डिस्प्ले होने के बाद हम इसको उठा के देखेंगे कि ये कितने जल्दी रेज टू वेक होता है। ये हो गया। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कभी जल्दी होता है कभी तेज होता है। ये रहा फ्लैश लाइट का ऑप्शन, ये डिम लाइट, और ये SOS है। SOS का भी फीचर इसमें दिया हुआ है। ये किस काम में आएगा मुझे नहीं पता, इतनी सी लाइट से आप क्या ही कर पाएंगे, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं। अब बात करते हैं अदर शॉर्टकट्स की। ये एक शॉर्टकट जो है वो इजेक्ट वाटर का है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो घड़ी वाइब्रेट करेगी, एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, और अगर कुछ वाटर वगैरह होगा ये जो स्पीकर स्लॉट है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अलार्म का है। आप बहुत सारे अलार्म सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है वो है पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड को अगर आप ऑन करेंगे तो आपका जो बैटरी है, बहुत सारे फंक्शंस काम नहीं करेंगे, आपकी बैटरी जो है वो सेव होगी। ऑब्वियस बात है, जैसे आप एंड्रॉयड फोन में करते आ रहे हैं। ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है फाइंड माई फ़ोन का। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो फ़ोन आपका वाइब्रेट होने लगेगा और एक साउंड आएगा उसमें से, टी 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 टी। आप फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। ये रहा सेटिंग। सेटिंग में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला वॉच फेसेस का। वॉच फेसेस में आपको इतने सारे वॉच फेसेस दिख रहे होंगे। मैंने अभी ये वॉच फेस लगा रखा है। अभी मैं आपको एक लाइट वॉच फेस लगा के दिखाता हूँ। देखिए, इससे आपको बेजल्स का अंदाज़ा मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लाइट वॉच फेस लगाया है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक बेजल्स है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और एक और बात, ये जो घड़ी है वो बहुत ही लाइट वेट है। इससे पहले मैंने बीट XP का वीगा X यूज़ कर रखा है, वो भी 1.3 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाली वॉच थी, लेकिन वो काफ़ी हैवी लगती थी हाथ में, और उसकी एक्यूरेसी भी मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं। तो वॉच फेसेस को हमने देखा। मैं फिर से कोई और वॉच फेस लगा देता हूँ, ये जिसपे काफ़ी सारे हमें डिटेल्स शो होते हैं, हमारा हार्ट बीट और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम चलते हैं और भी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें। AOD सेटिंग्स है। AOD डिस्प्ले को अगर आप ऑन करते हैं तो स्टैंड बाई में आप देख लीजिए बहुत सारे वॉच फेसेज आपको मिलते हैं। आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन, टाइम भी सेट कर सकते हैं, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। इसके बाद है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में वही सारी चीज़ें हैं कि आप इनकमिंग कॉल्स के लिए किस टाइप का वाइब्रेशन लेना चाहेंगे और कौन सा आप रिंगटोन लेना चाहेंगे। वाइब्रेशन को भी आप इसमें कम अधिक कर सकते हैं, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको वॉच फेस ऑन ही वाइब्रेशन ऑन ही रखना है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। डिस्प्ले और ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम है। आप इसको, आपका डिस्प्ले कितनी देर तक जलता रहे, एक बार रेज होने के बाद आप इसको देख सकते हैं। 20 सेकंड तक है, मिनिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड। मैं इसको 5 पे सेट कर देता हूँ। एक कवर टू स्लीप का ऑप्शन है, ये देखिएगा ज़रा सा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने कवर टू स्लीप का ऑप्शन करा। इस वॉच में ना थोड़ा सा आपको इशू दिखेगा। ये देखिए, ये मैंने इसको कवर करा। कभी कभी तो ये तुरंत बंद हो जाता है, कभी कभी ये ग्रीन सा टिंट दे के बंद होगा। ऐसा लगेगा कि डिस्प्ले जो है वो ख़राब हो रही है। इस टाइप का थोड़ा सा टिंट देगा। मैं दिखा रहा हूँ, ये कभी काम करता है कभी नहीं करता है। अभी ये तुरंत बंद हो जा रहा है,
लेकिन फर्स्ट ऑफ डे मैं इससे बहुत परेशान था। वो ग्रीन टिंट आता था एक बार वॉच फेस बंद होने से पहले। आप इसको देख लें, मेन्यू व्यू में वही आप लिस्ट और डायल पैड के हिसाब से कर सकते हैं। इसका मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू एक लेके आऊँगा आपके सामने। बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स की। पहला है, यहाँ पे आपको कैलोरी वगैरह दिख जाती है, कितने कैलोरीज हैं और कितना आपका वर्कआउट वगैरह रहा। ये है आपके स्टेप्स, आपने कितने स्टेप्स चले। जैसे मेरे आज के दिखा रहे हैं सैटरडे के 564। यहाँ पे अच्छा, ये कुछ लोगों का क्वेरी रहता है कि सेंसर्स हवा में काम करते हैं क्या। देखिए मैं आपके सामने ही ऑन करता हूँ और देखते हैं कि ये हवा में काम करता है कि। देखिए पॉप हो गया, वियर द वॉच करेक्टली, यानी ये हवा में या किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे काम नहीं करता। एक बार और ट्राई करते हैं। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बहुत लोगों का क्वेरी था कि टच रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। फिर से वही पॉप। बात करते हैं इसके यहाँ पे और आगे हम चलते हैं तो स्लीप डेटा मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वॉचें यूज़ करी हैं। रेडमी की वॉचें यूज़ करी हैं, लावा यूज़ करा है, लावा तो खैर यूज़ कर रहा हूँ मैं। रियलमी यूज़ करी थी एक वॉच मैंने, डीजो के नाम से जो आती थी, और बीटेक्स भी यूज़ करा है मैंने। अगर मैं आपको बताऊं क्लियर कट, तो यही एक ऐसी वॉच दिख रही है मुझे जिसमें 1 मिनट का भी फ़र्क जो है स्लीप टाइमिंग में नहीं दिखा रहा है। जब मैं सोने जाता हूँ उस टाइम से स्टार्ट होकर जब मैं सो के उठता हूँ उस टाइम तक का ही ये डेटा दिखाता है। और बीच में जो डेटा दिखाता है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, वो सही दिखाता है गलत दिखाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नींद में रहता हूँ। तो अब यही जाने कि मैं लाइट स्लीप कर रहा था, डीप स्लीप कर रहा था, क्या था। अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे कुछ वर्कआउट मोड आपको दिखेगा। आप इसको चाहें तो अलग अलग बहुत सारे वर्कआउट मोड हैं, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपके एरिया में टेम्परेचर चल रहा है, जो भी मौसम है उसके बारे में जानकारी। यहाँ से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेरी था कि क्या हम इससे गाने बजा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें आपको कोई भी इंटरनल स्टोरेज नहीं दिया है और आप इसको ब्लूटूथ स्पीकर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इसमें गाने नहीं बजा सकते। बात करते हैं कि ये जो वॉच है हाथ पे लगती कैसी है। देखिए अभी मैंने एक वॉच पहन रखी है टाइटन की। ये मेरी ऑफिस की वॉच है। ऑफिस में क्या होता है कि मुझे फॉर्मल पहन के जाना होता है और मैं नहीं चाहता कि वॉच बहुत भड़कीली दिखे मेरे हाथों पे। मेरा जो रिस्ट है वो बहुत चौड़ा नहीं है, मीडियम भी नहीं है, मैं इसको थिन की कैटेगरी में ही रखता हूँ। अभी मैंने इस वॉच को अपने निकाल दिया और ये साइड बाई साइड आप देख सकते हैं। ये जो टाइटन की वॉच है, वॉच कितनी बड़ी लग रही है, थिकनेस भी आप देख सकते हैं, या साइड बाय साइड थिकनेस देखिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट वॉच के हिसाब से ये भी वन ऑफ द थिनेस्ट वॉच है, मतलब बहुत पतली वॉच है ये। मैंने बहुत सारे वॉचें यूज़ की, इतनी पतली वॉच मैंने अभी नहीं यूज़ करा। इसको हम हाथ पे लगाते हैं, ये देखिए हमने इसको लगाया, यहाँ पे हमने इसको लॉक किया। लॉक करने के बाद ये वॉच पे कुछ ऐसी दिखती है, प्रीमियम तो दिखती है ये, बिल्कुल सैमसंग की वॉचेस की तरह दिखती है। हम अब इसको हाथ में पहन के एक बार चेक कर लेते हैं हार्ट बीट वगैरह। SpO2 के लिए तो आप नहीं रिलाई कर सकते, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, जो हार्ट बीट है और जो इसकी स्लीप ट्रैकिंग है वो बहुत 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 एक्यूरेट है, ये मैंने देखा है। बाकी स्टेप्स काउंटिंग तो अब 500 स्टेप्स दिखा रहा है। मैं रात में सोया था तो ऑब्वियस बात है थोड़ा इनकरेक्ट है, क्योंकि रात में सोते सोते तो 500 स्टेप कोई भी नहीं चलता है, तो थोड़ा इनएक्यूरेट है। बाकी मैं देखता हूँ, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ऐप का यूज़ कैसे करते हैं और ये वॉच का जो 1 महीने या 2 महीने के बाद रिव्यू कैसा रहेगा हम देखेंगे। और इसको कनेक्ट करने के लिए लावा का ही एक ऐप आता है, दैट इज़ प्रो स्पॉट। आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए आ गया 87 BPM, 97% SpO2 और ये जो स्ट्रेस है वो 21 आ रहा है रिलैक्स। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है और VO2 मैक्स करके है, जो कि एडवांस फीचर्स हैं। वो कितने एक्यूरेटली काम करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट या ऐसा कुछ सेटअप नहीं है कि मैं उसके स्ट्रेस को कैसे मेजर करें, है ना। अब ये तो मशीन है, अपने हिसाब से बताती है। कभी हाई, मैंने इतने सारे वॉचेज यूज़ किए, स्ट्रेस कभी किसी में हाई बताया ही नहीं, चाहे मैं कितने भी टेंशन में रहा, कभी स्ट्रेस हाई बताया ही नहीं किसी भी वॉच में। तो मैं रिलाई नहीं करता स्ट्रेस वगैरह में। मैंने इसको बेसिकली स्लीप ट्रैकिंग के लिए ही लिया है और अपनी हार्ट बीट ट्रैकिंग के लिए। बाकी स्टाइल के लिए है, ठीक है। 1300 के हिसाब से बहुत अच्छी वॉच है। 2 साल की ब्रांड वारंटी मिलती है। मैंने 1 साल का एक्सटेंशन करवाया, तो 1350 के आसपास मुझे 3 साल की वारंटी इस वॉच पे मिली है। बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। थैंक यू।